हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर। आज हम आपके लिए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स की आंसर की लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, केवल परिवर्तनशील कारकों को ही परिवर्तित किया जा सकता है, एक विशेषता है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवर्तन अनुपात का नियम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आय लोच में सकारात्मक लोच किस तरह की वस्तुओं की ओर इंगित करती है। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, उच्च वस्तुएं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली सेवाएं, वस्तुओं और सेवाओं की शक्ति एक मुख्य विशेषता है। तो ये इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोगिता। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपयोगिता का कार्डिनल दृष्टिकोण किसने दिया था। तो ये दिया था ऑप्शन सी, एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अधीन कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन है कितना, शून्य। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्शल के अनुसार पैमानों की मिथ्याताएं हैं कितनी, ए और बी, यानी कि आंतरिक मिथ्याताएं और बाह्य। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्थाएं, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, ऋणात्मक प्रतिफल, ये सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुल उत्पादन 100 इकाई, परिवर्तनशील कारकों की इकाई 5, औसत उत्पादन। तो इसमें आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी पूर्ण प्रतियोगिताएं की विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत एक फर्म का कीमत पर नियंत्रण होता है। किसके अंतर्गत होता है, ये होता है एकाधिकार के अंतर्गत, इनके ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एकाधिक प्रतियोगिता के लाभ अधिकतम होता है जब दोनों इक्वल हो। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि उत्पादन में वृद्धि की जाती है स्थिर लागत प्रति इकाई होगी तो वो घटेगी। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्पादन का मिथ्यात्व क्षेत्र बीच में कुट रेखाओं, इनके ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूर्णतः लोचहीन मांग किस बाजार का संरचना की एक विशेषताएं हैं। तो ये है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है परवलयीय। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस बाजार संरचना में मांग वक्र क्षैतिज होता है। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत जानी जाती है। तो इसमें आपका आंसर होगा सी। ठीक है, ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने कहा लाभ जोखिम और अनिश्चितताओं का पुरस्कार है। तो ये किसने कहा था, फ्रैंक एंड एच नाइटमैन। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, लागतों के प्रकार हैं। तो ये है सभी, ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जाना जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन के द्वारा। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीमांत उत्पादन की गणना कीजिए। अब इसमें आपको श्रम की इकाई दी है, कुल उत्पादन दिया है, सीमांत उत्पादन दिया है। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी, यानी कि 15। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र का भाग नहीं है। क्या नहीं है, मंदी, अवसाद, तेजी या लोचता। तो इसमें आपका आंसर होगा लोचता, यानी डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन कीमत निर्धारित की जाती है संतुलन बिंदु, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का कौन सा कारक सबसे ज़्यादा नाशवान है। तो इसमें कौन सा है, श्रम। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन मजदूरी निर्धारित की जाती है। तो ये की जाती है मांग और पूर्ति स्पर्श। ठीक है, इनके ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टेल किस बाजार संरचना के भाग हैं। तो ये है अल्पाधिकार, इनके ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुकूलतम कारक संयोजन का मुख्य उद्देश्य है संबद्ध निम्नतम लागत, इनके ऑप्शन सी।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने में इत्यादि इंगित करते हैं किसे, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, प्रतिग्रिक शब्द से हुई है, तो ये होगा ओकोनियोमिया, इनके ऑप्शन ए करेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अब इसमें से ये सभी उत्पादन वितरण विनिमय, इनके सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन कहा, तो ये किसने कहा था, एडम स्मिथ, इनके ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थशास्त्र के अध्ययन के दो स्तर हैं, इनके ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य साधनों को अनुकूलतम उपयोग, यानी कि ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन से संबंधित है, ये सभी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था बृहद समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन से संबंधित है, तो इसमें भी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था मुद्रास्फीति अध्ययन का विषय है, तो ये है ऑप्शन बी। सभी फर्म मूल्य स्वीकृता है एक विशेषता है, तो ये विशेषता है आंसर डी, इनके पूर्ण प्रतियोगिता की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था मूल्य भेदभाव एक विशेषता है एक अधिकार, इनके ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था विकृत मांग वक्र किस प्रतियोगिता में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अल्पाधिकार, इनके ऑप्शन सी में, ठीक है, आपका करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल आगमन आय और कुल लागत के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाभ, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यापार को चलाने के लिए कम से कम लाभ आवश्यक है, किस प्रकार का लाभ, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था लाभ के ज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रतिस्थापना किसने की थी, तो ये की थी प्रोफेसर नाइट ने, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने कहा लाभ नव प्रवर्तन के लिए इनाम है, तो ये कहा था शुम्पीटर ने, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कारक परिवर्तित किए जा सकते हैं एक विशेषता है, किसकी विशेषता है, पैमाने पर प्रतिफल के नियम की, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कुल लागत बराबर होती है स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत, इनके ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यू आकृति का वक्र नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा, औसत स्थिर लागत वक्र, ये नहीं है इसमें से, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के कारण कुल लागत में अंतर बनती है वो कहलाती है सीमांत लागत, यानी कि ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जाना जाता है लिफाफा वक्र, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार के प्रकार है, तो ये सभी प्रकार हैं, कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कीमत समरूप कीमत पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विक्रेता विशेषताएं हैं किसकी हैं, अल्पाधिकार में, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के कुछ विक्रेता विशेषता हैं किसमें है, कुछ विक्रेता यानी कि अल्पाधिकार में, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था समरूप उत्पादन एक विशेषता है किसकी है, पूर्ण प्रतियोगिता की, ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिवर्तित कीमत विशेषताएं हैं अल्पाधिकार की, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एक अवधि के दौरान आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन को दर्शाता है व्यापार चक्र। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यापार चक्र की अवस्थाएं, तो ये सभी होगी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण के सिद्धांत जाने जाते हैं साधन कीमत से, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण के सिद्धांतों के अधीन दो प्रकार के वितरण हैं ए और बी दोनों, इनके व्यक्तिगत वितरण और फलात्मक वितरण, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिकों का उसके क्रय के लिए दी जाने वाली रकम को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मजदूरी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम की मांग निर्भर करती है उस वस्तु की मांग पर जो से श्रमिक बना रहे हैं, यह किस प्रकार की मांग को इंगित करते हैं, व्युत्पन्न मांग को, ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा किराया एक विभेदात्मक अधिशेष है, किसने कहा था, ये मार्शल ने भी और ड्रेविक रिकार्डो ने भी, तो ऑप्शन सी।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत में पारंपरिक सिद्धांत में कौन संबंधित है? ड्रेविक, रिकार्डो, इनके ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी के उपयोग के लिए दिए गए भुगतान को क्या कहते हैं? ब्याज। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन का संबंध है आगत एवं निर्गत से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के साधन कौन से हैं? तो ये हैं ये सभी। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवधि में कुछ कारक स्थिर होते हैं? किसमें होते हैं? अल्पाधिकाल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मार्थस को। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग उत्पन्न होती है किससे होती है? इन सभी से। ठीक है, इनके ये सभी, ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग कई प्रकार की है? तो मांग कीमत, मांग भी है, आय भी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अग्रिम फर्म होती है और अन्य फर्म इस अग्रिम फर्म की कीमत नीति का अनुसरण करते हैं, यह विशेषता किसकी है? कृत्रिम नेतृत्व की, इनके ऑप्शन ए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन थे मांग के नियम इंगित करते हैं किसे? उपयुक्त सभी, इनके ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग वक्त सामान्यतः गिरता है दाहिनी ओर नीचे की तरफ। ठीक है, इनके ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था मांग के नियम के अनुसार कीमत या मांग में संबंध है किसका? नकारात्मक, यानी कि उल्टा, इनके ऑप्शन सी करेक्ट। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन था अनुपातिक परिवर्तन मांगी गई मात्रा और कीमत में इंगित करते हैं किसको? कीमत लॉज, ऑप्शन बी।